उत्तर भारत का एक पुराना कस्बा जिसका नाम अब नक्शों से मिट चुका है। वर्षों पहले यहाँ एक भीषण आग लगी थी जिसमें कई घर खाक हो गए थे, मगर एक हवेली बच गई थी, ठाकुर हवेली। कहते हैं वो हवेली तब भी बची थी और अब भी बची हुई है, मगर जो उसमें गया लौट कर कभी वैसा नहीं रहा। विवेक बंसल एक बैंक मैनेजर मानसिक तनाव और नौकरी की अनिश्चितता से परेशान थे। उन्होंने सोचा कि शहर की उथल पुथल से दूर एक शांत कस्बे में परिवार को बसाना बेहतर होगा। पुरखों की जायदाद में मिली ठाकुर हवेली उन्हें मुफ्त में मिल गई थी। संध्या, उनकी पत्नी, इस विचार से असहमत थी, मगर विवेक की जिद के आगे झुक गई। उनके बेटे रोहन 20 वर्ष का मन कंप्यूटर गेम्स और अकेलेपन में रहता था, जबकि बेटी आशना 14 वर्ष स्वभाव से संवेदनशील और कल्पनाशील थी। हवेली पहुंचते ही आशना ने सबसे पहले ध्यान दिया। दरवाजे के ऊपर एक पुराना लाल हाथ का निशान था। हवेली विशाल थी, लकड़ी की सीढ़ियां, लोहे के झरोखे और एक बड़ा तहखाना, मगर हवा में एक अजीब घुटन थी। संध्या को रात में लगता जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। रोहन के कमरे में बिजली अपने आप जलने बुझने लगी थी। विवेक, जिसे सिरदर्द की शिकायत रहने लगी, धीरे धीरे चिड़चिड़ा और आक्रामक होता जा रहा था। और आशना, उसे आईने में एक औरत दिखती थी, लंबे बाल, सफेद साड़ी और सूनी आंखें। वो औरत बस देखती रहती, कुछ कहती नहीं। माँ, वो फिर आई थी। आशना, ये सब तुम्हारी कल्पना है। एक दिन संध्या ने देखा कि किचन की दीवार पर दरार आ गई है, मगर अगले दिन वो दरार गायब थी। धीरे धीरे ये दरारें घर की हर दीवार पर और परिवार के रिश्तों में आने लगी। विवेक अब ज्यादा समय तहखाने में बिताने लगा। वहां वो किसी चीज से बात करता। सरोज, मैं माफी चाहता हूं। संध्या, जो कभी शांत स्वभाव की थी, अब अकेले में जोर जोर से बोलती थी। तू वापस क्यों आई? तेरा घर नहीं है ये। रोहन रातों में नींद में चलने लगा और दीवारों पर खून से अजीब आकृतियां बनाने लगा। एक दिन आशना तहखाने में गई और एक लोहे के संदूक में उसे एक पुरानी चमड़े की डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मैं सरोज हूं। मैं इस हवेली में ब्याह कर आई थी। मेरा पति ठाकुर प्रताप सिंह था। उसने मुझे पागल साबित कर दिया क्योंकि मैंने सच देखा था। इस हवेली के नीचे कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं है। जब मैंने विरोध किया, उन्होंने मुझे मार डाला और अब मैं यहां हूं, इंतजार कर रही हूं ऐसे ही टूटे हुए परिवार के, जिनकी दरारों से मैं फिर से जिंदा हो सकूं। अब हवेली में सिर्फ सरोज थी। संध्या की आंखों में अब कोई और था। वो अपनी बेटी को नहीं पहचानती थी। विवेक की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। रोहन की त्वचा पीली और आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। आशना ने धीरे धीरे बोलना बंद कर दिया। वो अब सिर्फ एक ही शब्द बार बार दीवार पर लिखती थी, सरोज। एक रात, अमावस्या की रात, तेज हवाएं, बिजली गुल और हवेली के हर कोने में अंधेरा। चीखें, दरवाजों का अपने आप खुलना बंद होना, छत से लटकती परछाइयां। विवेक संध्या पर चिल्लाता है। रोहन पिता को मारने दौड़ता है। संध्या को लगता है कि विवेक वही ठाकुर है जिसने उसे, सरोज को मारा था। वो चाकू उठाती है और उस सब के बीच आशना आईने के सामने खड़ी है। आईना अब उसकी परछाई नहीं दिखा रहा। वो देखती है, सरोज उसे मुस्कुराकर बुला रही है।
तू अकेली नहीं है आशना, अब तू मेरी बेटी है। जो दरार से गया वो वापस नहीं आता। अगली सुबह पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया क्योंकि हवेली से डरावनी आवाजें आती रहीं। पुलिस को हवेली के अंदर 4 लाशें मिली, 3 कमरे में, एक तहखाने में, जैसे कि उन्होंने एक दूसरे को मारा हो। लेकिन आशना की लाश नहीं मिली। बस एक आईना था जो गिरा हुआ था और उसमें दिख रही थी एक लड़की जो मुस्कुरा रही थी। और अब वो मुस्कुराहट हर आने वाले को देखती है। आज भी वो हवेली वीरान है, मगर कहते हैं जो परिवार भीतर से टूटा होता है उनके लिए हवेली का एक कमरा अपने आप खुल जाता है। क्योंकि दरारें सिर्फ दीवारों में नहीं होती, दरारें आत्मा में होती हैं, और आत्मा की दरार से वो आ सकती है। सरोज।